Assalamu alaikum students. I hope you all are well. I am going to discuss about ultraviolet visible spectroscopy जिसको हम लोग UV visible spectroscopy भी कहते हैं. First of all, you have to know about spectroscopy. It is a branch of science that deals with interaction of electromagnetic radiation with matter. इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी भी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं. हेयर मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस. कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है वो मैटर कहलाती है, जिसमें हमारे पास सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, गैसेस हैं. हेयर इज़ द डायग्राम इन फ्रंट ऑफ व्यू, अ स्मॉल स्केच ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी. लाइट फॉल ऑन अ प्रिज्म. प्रिज्म एक्ट एज अ मैटर. जब लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी तो क्या होगा, बेंड करे, रेडिएशन जो सी हैं वो बेंडिंग करेंगी एट डिफरेंट एंगल्स पे एंड फॉर्मिंग अ स्पेक्ट्रम. लाइट हमारे पास डिफरेंट एंगल्स पे बेंड करेगी डिपेंडिंग अपॉन द वेवलेंथ. अपनी वेवलेंथ पे डिपेंड करके डिफरेंट एंगल्स पे बेंड करेगी और हमारे पास एक स्पेक्ट्रम बनाएगी. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. Electromagnetic radiation is a form of energy which is commonly known as radiant energy. Electromagnetic radiation एनर्जी की ही एक फॉर्म है जिसको हम लोग रेडिएंट एनर्जी भी कहते हैं. रेडिएंट एनर्जी इज सोलर एनर्जी और लाइटनिंग सोर्स. ऑर्डिनरी लाइट इज़ मोर विजिबल फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी. ऑर्डिनरी लाइट भी रेडिएंट एनर्जी की ही एक फॉर्म है. It consists of discrete packages of energy which are called photons. ये कंसिस्ट करती है एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पैकेज ऑफ एनर्जी जिसको हम लोग फोटॉन कहते हैं. नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी. द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट पर सेकेंड. जितनी नंबर ऑफ वेव्स एक पॉइंट में से एक सेकेंड में पास करें उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं. फ्रीक्वेंसी की यूनिट है 1 हर्ट्ज़, जिसको हम लोग Hz से रिप्रेजेंट करते हैं. 1 Hz इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड. नेक्स्ट, वेवलेंथ. वेवलेंथ इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट एंड ट्रफ. टू एडजेसेंट मतलब साथ वाले क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं. हेयर इज अ डायग्राम अबाउट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी. First of all, you can see that wavelength, it's a crust and it's a trough. Distance between two adjacent यानी कि साथ वाले क्रस्ट और ट्रफ का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग वेवलेंथ कहेंगे. नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी में हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि एक पॉइंट से एक सेकंड में जितनी वेव्स पास करें उन्हें हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं. हाई फ्रिक्वेंसी जब होगी तो एक पॉइंट से एक सेकंड में मोर नंबर ऑफ़ वेव्स जो सी हैं वो पास करेंगी. लेकिन अगर लो फ्रिक्वेंसी होगी तो उसी पॉइंट से एक सेकंड में लेस अमाउंट ऑफ वेव्स जो सी हैं वो पास आउट करेंगी. नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी. फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ का क्या रिलेशन है. फ्रिक्वेंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं V से. V is inversely proportional to lambda. Lambda objected to energy, so E is equal to hV. It's a Planck's equation. Here V is a frequency, E is energy, and H is a Planck's constant, and its value is 6.63 multiplied by 10 raised to power minus 34 joule seconds. And E is equal to Hc बाय लैम्डा. यहाँ हम लोगों ने V की वैल्यू जो सी है वो पुट कर दी है V में नीचे वाली इक्वेशन में. एंड E इज इक्वल टू Hc बाय लैम्डा. E इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 लैम्डा. एनर्जी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है. अगर किसी रेडिएशन की एनर्जी ज़्यादा है तो देन डेफिनेटली उसकी वेवलेंथ कम होगी. नेक्स्ट, UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको हम लोग अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं. इन UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल करेगी एक मैटर के ऊपर और हम लोग उसकी इंटेंसिटी को मेजर करेंगे। यूवी विजिबल में हम लोग मेजर करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंटेंसिटी को मेजर आउट करते हैं। यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ मेजरमेंट ऑफ अटेन्युएशन बीम ऑफ लाइट आफ्टर इट पासिस थ्रू अ सैंपल और आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ सैंपल। इसमें हम लोग मेजर कर Here I naught is a incident light या intensity of incident light, and here is a sample and I is transmittance light or intensity of transmitted light. I naught is a interaction of light before interaction of light with sample. Here I naught is the intensity of incident light, सैम्पल के साथ वो इंटरेक्ट करेगी, देन हमारे पास आई ट्रांसमिटर्स आई आएगा, यानी कि लाइट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेंस लाइट। यहाँ पे क्या है कि हम लोग स्टडी करेंगे कि किस तरह हम लोग इंटरेक्शन पढ़ेंगे बिफोर एंड आफ्टर इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद सैम्पल। इस सैम्पल के साथ इंटरेक्ट करने से पहले इंटेंसिटी क्या थी रेडिएशन की, और इंटरेक्ट करने के बाद इंटेंसिटी की रेडिएशन की इंटेंसिटी में क्या फ़र्क आया। बेसिकली यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो सी है आफ्टर इंटरेक्शन विद द सैंपल डिक्रीज डाउन हो जाती है, और ये डिक्रीज क्यों होती है? ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ अ सैंपल की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ज़्यादा लाइट को या इंटेंसिटी को अब्जॉर्ब करेगा, और हमारे पास जो लाइट हमारे पास ट्रांसमिट होके आएगी उसकी इंटेंसिटी कम होगी। इंटेंसिटी डिक्रीज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन बाय अ सैंपल। एब्जॉर्प्शन सैंपल की एब्जॉर्प्शन की वजह से हमारे पास इंटेंसिटी डिक्रीज़ करेगी, और इस जो डिक्रीज इंटेंसिटी होगी इसी को बेसिकली हम लोग स्टडी करते हैं यूवी विजिबल में कि आफ्टर इंटरेक्शन विद सैंपल इंटेंसिटी में कितना डिक्रीज आया है। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन स्पेशली इन मालिक्यूल विद पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इसमें जो हम लोग ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जो सैंपल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं, वो पाई कॉन्जुगेशन का होगा, पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम का। पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स आर दोज कंपाउंड्स हैविंग अल्टरनेटिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ये वो वाले कंपाउंड्स हैं जिनके अल्टरनेटिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे, जिसमें हमारे पास मोस्ट कॉमन एग्जांपल है बेंजीन रिंग की। Here is a पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम और पाई कॉन्जुगेटेड कंपाउंड, जिसमें एक डबल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल एंड देन फिर सिंगल बॉन्ड। इसको हम लोग कहते हैं पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग लेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में एज अ सैंपल के तौर में, जिसके ऊपर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इंटरेक्ट करवाएंगे। नेक्स्ट, दिस टेक्निक इज़ आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस टेक्निक को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं बिकॉज इसमें हमारे पास इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, और इलेक्ट्रॉन प्रमोट होते हैं फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। यू कैन सी here is a ground state and this is a excited state। रेडिएशन पीछे से आ रही है, रेडिएशन जो सी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे पड़ा हुआ है, रेडिएशन पीछे से आएगी एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए, वो उस रेडिएशन को अब्सॉर्ब करेगा एंड देन गोज़ टू एन एक्साइटेड स्टेट, और एक्साइटेड स्टेट पे चला जाएगा, और फिर जो हमारे पास लाइट एज अ ट्रांसमिटर्स लाइट के तौर पे आएगी उसकी इंटेंसिटी जो सी है वो डिक्रीज होगी। और याद रहे कि जो इलेक्ट्रॉन फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट को अब्जॉर्ब करेगा वो एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट को अब्जॉर्ब करेगा जो उसको रिक्वायर्ड है, और वो अब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट और ट्रांसमिटर्स लाइट में जो सी इंटेंसिटी है डिक्रीज डाउन हो जाएगी।
मेजर्स द कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स को भी मेजर कर सकते हैं। Separate conjugated and non-conjugated system. UV spectroscopy is also used to separate out the conjugated and non-conjugated systems. Conjugated and non-conjugated systems are in which in conjugated system there is no double and triple bond. लेकिन in conjugated systems there is alternating double and triple bond, and in non-conjugated system there is no alternating and double or triple bond. It is also used to study the unsaturated compounds. Unsaturated compounds are those compounds having double bond or triple bond. These compounds are called unsaturated compounds, और इन unsaturated compounds को भी हम लोग UV spectroscopy के थ्रू स्टडी आउट कर सकते हैं. Next, region of electromagnetic spectrum. There is a 7 regions in electromagnetic spectrum जो कि बेस करते हैं ऑन वेवलेंथ पे. हर रीजन की वेवलेंथ जो सी है दूसरे रीजन से डिफरेंट है. जो रेडिएशन जिस वेवलेंथ की होगी वो उसी रीजन में फॉल आउट करेगी. यूवी विजिबल एक्साइटेशन रीजन इज़ 200 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर. यूवी विजिबल का एक्साइटेशन रीजन जो सा है वो 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक है. Here is the 7 regions: gamma rays, X-rays, UV, visible, IR, microwave and radio. हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट UV एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसका रीजन है 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक. UV का रीजन है 10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक, एंड विजिबल का रीजन है हमारे पास ऑनवर्ड 400 से 800 नैनोमीटर तक. एंड बोथ कंबाइंड रीजन को हम लोग 200 टू 800 कंसीडर करते हैं बिकॉज लेस देन 200 हमारे पास जो रीजन होगा वो वैक्यूम रीजन होगा. नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ विजिबल यूवी विजिबल. नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजिबल या अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. Interaction with organic compound. As the energy level are quantized, so energy is required to bring the electronic change. Light behave particle. As you very well know, light behave both particle like nature and wave like nature. Energy levels have specific energy. हर energy levels जो उनसे हैं उनकी energy specific होती है. एंड पैकेट्स ऑफ लाइट को हम लोग क्वांटा कहते हैं और उधर से ही हमारा वर्ड निकला है क्वांटाइज्ड. स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द इलेक्ट्रॉनिक चेंज. स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉनिक चेंज को लाने के लिए. फॉर एग्जांपल E1, E2 radiation is coming, delta E is equal to E2 minus E1. Here the radiation is coming. E1 is the ground state and E2 is the excited state. रेडिएशन आ रही है, इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब करेगा स्पेसिफिक रेडिएशन को और मूव करेगा फ्रॉम E1 टू E2 एंड डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1. अगर हमारे पास रेडिएशन जो आ रही है उसकी फ्रिक्वेंसी डेल्टा E है तो वो उसको अब्सॉर्ब करके E2 में जाएगा. अगर उसकी फ्रिक्वेंसी लेस देन है और मोर देन डेल्टा E है तो उसको वो अब्सॉर्ब नहीं करेगा और हमारे पास कभी भी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होगा और अब्सॉर्प्शन नहीं होगी और जिस इंटेंसिटी की रेडिएशन सैंपल के साथ इंटरेक्ट करेगी बिल्कुल उसी इंटेंसिटी की रेडिएशन जो सी है वो ट्रांसमिट करेगी. बिकॉज स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इलेक्ट्रॉनिक चेंज. स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी होगी तो ही इलेक्ट्रॉनिक चेंज होगा और तब ही हमारे पास कंसंट्रेशन जो सी है वो कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉनिक चेंज होगा और तभी हमारे पास जो सी है लाइट की इंटेंसिटी में डिक्रीज भी आएगा.
एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी। जितनी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है रेडिएशन की, उतनी ही उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ ओनली डिक्रीज व्हेन द लाइट इज़ अब्जॉर्ब बाय एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट तभी ही डिक्रीज़ होगी जब वो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको अब्जॉर्ब करेगा। अगर वो अब्जॉर्ब नहीं करेगा तो जिस इंटेंसिटी की लाइट हमने सैंपल को दी है, बिल्कुल उसी इंटेंसिटी की लाइट जो सी है वो हमारे पास ट्रांसमिट हो जाएगी। अगर सैंपल एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो जो लाइट हम लोग उसको दे रहे हैं आई नॉट, तो बिल्कुल आई नॉट की तरह ही निकल आएगी। डेंसिटी ऑफ लाइट में डिक्रीज तभी आएगा जब हमारे पास लाइट अब्जॉर्ब होगी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं एज अ सैम्पल के तौर पे। सब्सटेंस ऑब्जॉर्बिंग द विजिबल रीजन आर कलर्ड। वो सब्सटेंसेस जिनकी वेवलेंथ विजिबल रीजन में फॉल आउट करती हैं वो कलर्ड होते हैं। Here is a visible spectrum. You can see the wavelength is starting from 400 nanometer and goes out to 800 nanometer. 800 nanometer and these are all colored. ये सारी वेवलेंथ जो सी हैं वो कलर्ड होगी और जो सब्सटेंस जो इस रीजन में फॉलो आउट करेगा वो भी कलर्ड होएगा एंड फॉलो द पैटर्न विबग्वायर। Violet, indigo, blue, green, orange, yellow and red. And the compound which is fall out in UV region, and the compound which is fall down in UV region, it is uncolored. Next, Beard-Lambert law. UV visible spectroscopy is based on Beard-Lambert law. The law states that quantity of light absorbed by a substance dissolved in a fully transmitted solvent is directly proportional to the concentration of substance and the path of the length of light through the solution. According to this law, हमारे पास अब्जॉर्प्शन जो सी है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है कंसनट्रेशन ऑफ अ सैंपल के। जितनी कंसनट्रेशन सैंपल की ज़्यादा होगी उतनी अब्जॉर्बेंस जो सी है वो ज़्यादा होगी। E is equal to ECL. A is for absorption, E is molar absorptivity constant, C is a concentration of a sample and L is a path length. L is a path length of cuvette. Cuvette वो है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं एज अ सैम्पल के तौर पे। उसके अंदर हम लोग सैम्पल रखते हैं और उसकी पाथ लेंथ पे भी अब्जॉर्प्शन डिपेंड करती है। Here you see the diagram. Intensity, incident radiation or light passing through a sample and the transmitted light is produced, and this transmitted lights have a less frequency or less intensity as compared to the incident light. The transmitters is defined as T is equal to I over I naught. I naught is intensity of incident radiation and I is intensity of transmitted radiation. The absorbance is defined as A is equal to log I naught over I and A is equal to log inverse of T. Absorbance is absorbance is equal to inverse of T. When concentration is more, absorbance more, transmitted light is having less intensity, and when concentration is less, absorbance less, transmitted light has more intensity. So we can see that absorbance is equal to the inverse of T, which is transmittance. Then electronic transitions. UV spectroscopy involves sigma, pi and n electrons in electronic transitions. 4 types of electronic transitions occur in UV. First of all, bonding sigma, bonding pi, non-bonding n, anti-bonding pi star and anti-bonding sigma star. Bonding are those which are involved in bonding. Electrons are those which are involved in bonding, and anti-bonding are also those which are involved in bonding, but the energy of anti-bonding electrons are higher than bonding electrons of sigma and pi, and non-bonding electrons are those which are not involved in bonding. Here is a transition. You can see that from sigma to sigma star, pi to pi star, n to sigma star and n to pi star. Energy of sigma to sigma star transition is very high. Energy is inversely proportional to wavelength.
जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी। हेयर यू कैन सी सिग्मा टू सिग्मा स्टार, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। एंड एन टू पाई स्टार की एनर्जी सबसे कम है, इसकी वेवलेंथ जो सी है वो सबसे ज़्यादा होगी। Here is the overall concept in which light is fall on a sample and the transmitted light is produced having decreased intensity, and here is the electronic transition sigma to sigma star, pi to pi star, n to pi star, and n to sigma star. These four type of transitions occurred in UV spectroscopy. Decreasing order of energy requirements. Sigma to sigma stars having more energy than n to sigma stars, and having more energy than pi to pi star, having more energy than n to pi star. सबसे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की है और सबसे कम एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन की। एनर्जी एंड वेवलेंथ इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, सो जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। Pi to pi star and n to pi star having less energy than n to sigma stars and sigma to sigma stars, so they have more wavelength than n to sigma stars and sigma to sigma stars because energy and wavelength are inversely proportional to each other. Next discussed about vacuum region. वैक्यूम रीजन बेसिकली वैक्यूम का मतलब वो है एक ऐसा रीजन जहाँ पे हम लोग प्रेशर या प्रेशर या एयर बहुत ज़्यादा कम कर दें, उसकी जो प्रेशर है एयर का वो बहुत ही लो कर दें, 1 एटमॉस्फेयर से बहुत ज़्यादा कम कर दें, उस रीजन को हम लोग कहते हैं वैक्यूम रीजन। इट कवर्स द बिलो दैन 200 नैनोमीटर। 200 नैनोमीटर से कम का जो यूवी विजिबल का रीजन है वो वैक्यूम रीजन है। उसमें फॉल करते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस एंड एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस। इसीलिए इन ट्रांजिशंस को इतना सिग्निफिकेंट नहीं समझा जाता और हम लोग ज़्यादातर पाई टू पाई स्टार एंड एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस ही इसमें यूज़ करते हैं, जो कि होती हैं कॉन्जुगेटेड सैम्पल्स में, दोज कंपाउंड्स हैविंग कॉन्जुगेशन सिस्टम्स। इस रीजन को हम लोग इतना सिग्निफिकेंट क्यों नहीं कहते, क्योंकि बिलो दैन 200 नैनोमीटर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो कि हमारे एयर में प्रेजेंट है वो अब्सॉर्ब होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से रिजल्ट्स बेनिफिशियल नहीं होते और हम लोग इस रीजन को इतना यूज़ नहीं करते। इस वैक्यूम रीजन के लिए अगर हम लोग इसको यूज़ करें तो इसके लिए हमें स्पेशल वैक्यूम इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड होता है, जो कि हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं। Next, UV spectrum, a record of the amount of light absorbed by the sample as a function of the wavelength of light is called absorption or UV spectrum. UV spectrum को हम absorption spectrum भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट जोन सी है या कितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट जोन सी है वो डिक्रीज़ हुई है आफ्टर इंट्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट विद द सैम्पल। सैम्पल के साथ जब इंसिडेंट लाइट इंटरेक्ट की है तो उसकी अब्सॉर्प्शन कितनी हुई है सैम्पल में से और कितनी उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज़ हुई है। इस वजह से हम इसको यूवी स्पेक्ट्रम और अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। नेक्स्ट, ग्राफ्स। इट इज़ द ओवरऑल ग्राफ्स where you can see that absorbance is taken as or plotted as y-axis and wavelength as x-axis. You can see that जब wavelength increase कर रही है absorbance जो सी है वो decrease कर रही है। wavelength increase करने से absorbance इसलिए decrease करती है because wavelength and energy are inversely proportional to each other. जब wavelength increase करेगी energy of radiation will be decreases, energy decrease करेगी। जब radiation की energy decrease होगी उसमें intensity भी कम होगी। obviously जब intensity कम होगी तो sample में से उसकी absorbance भी कम होगी। इस वजह से wavelength increase करने से absorbance will be decreases, absorbance जो सी है वो decrease करेगी। Thank you. I hope you all understand it very well. In the very next lecture, we will inshallah discuss about electronic transitions and Lambert-Beer law in detail. Thank you.